का आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, अनुपात और समानुपात चैप्टर को बिल्कुल ही बेसिक से, बिल्कुल ही शुरुआत से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने के लिए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही हैं। पिछली परीक्षाओं में आए भी हैं और ये बिल्कुल शुरुआत से हैं, बिल्कुल बेसिक से हैं। ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते हैं, उनको सीखते हुए चलेंगे और मैथ को सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जिसमें कहा गया है कि A रेशियो B जो है आपका 5 और 3 है और B रेशियो C 3 और 7 है और A रेशियो C का मान ज्ञात करना है। रेशियो का मतलब यहाँ पर बटा ही होता है। हम यदि ये लिखें कि A बटा B बराबर 5/3, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब यही होता है। इसका मतलब A जो है वो 5 है और B क्या है, 3 है। ऐसे ही हम इसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि A रेशियो C क्या होगा, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे कि ये कैसे करते हैं। भाई, जब भी आपको दो अलग अलग अनुपात दिए जाएं और फिर पूछा जाए, आपको इन्हीं में से पूछा गया A और C का अनुपात, आप पहले A, B और C का अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, A, B और C का अनुपात कैसे निकालते हैं। A, B का अनुपात दिया गया है 5, 3 लिख लेंगे। B, C का भी अनुपात दिया गया है 3, 7, तो B और C के नीचे लिख लेंगे 3 और 7। ठीक है, अब करना क्या होता है, आपको कि यहाँ पर आपको एक खाली जगह ये मिल रही है और एक खाली जगह ये मिल रही है इसके सामने वाली। ठीक है, यहाँ पर इसके सामने वाला अंक भर के हम इनकी गुणा कर लेते हैं और हमारा रेशियो यहाँ पर बन जाता है, उसको न्यूनतम कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले ये भी जान लो, यदि आपका जो बीच में लिखी हुई संख्या है ये समान हो रही है तो ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या लिखेंगे, 5, ये 3 है और ये 7। इसका मतलब A, B और C का जो रेशियो बन रहा है 5, 3 और 7 का बन रहा है। A और C का पूछा गया है, तो A यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 है और C आपका देख रहे हैं कितना है, 7 है। तो इसका मतलब 5 रेशियो 7, मतलब 5/7। उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन A राइट आंसर होगा। ठीक है, इस मामले में जब आपका मध्य वाली संख्या दोनों ही अनुपातों में क्या है, समान है, सीधे आप लिख देंगे 5, 3, 7, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी में हम समझते हैं यदि संख्याएं हमको कुछ अलग दी जाती, जैसे हम इसको ले लेते हैं कि यदि आपको दिया गया था, ये मान लेते हैं कि यदि आपको दिया जाता यहाँ पर कुछ और दे दिया जाता कि A रेशियो B आपको दिया गया है 1/2 और B रेशियो C आपको दिया गया है यहाँ पर 3/4। तो इस तरीके से जब आपको पूछा जाए कि A, B और C का रेशियो क्या होगा, तब क्या करेंगे समझ लेते हैं। यहाँ से A, B है अगर, तो हम लिखते हैं A और B को 2, B, C है यदि तो B को 3 और C को 4। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बात बताई, यहाँ पर एक जगह खाली हो रही है और यहाँ पर एक जगह खाली हो रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में तो ये टर्म बराबर थे, तो हमने डायरेक्ट ही लिख दिया था वही संख्याएं सामने वाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके सामने ये वाली संख्या लिखी जाएगी, इसके सामने जहाँ पर जगह खाली है ये आप लिख देंगे और ये आप इसको लिख देंगे। फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का 1 से करेंगे 3 आएगा रेशियो, 3 का 2 से करेंगे 6 आएगा और 4 का 2 से करेंगे 8 आ जाएगा। इस तरीके से A, B और C का यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है वो 3, 6, 8 बन रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। यदि आपको ये चीज़ें आती हैं तो इनको स्किप करिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, कैसे होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न देखेंगे
भाई अगले प्रश्न में भी ऐसे ही है, जिसमें ये कहा जा रहा है, चलिए देखिए ये तरीका थोड़ा बदला हुआ है पूछने का, लेकिन वही चीज़ फिर से पूछी गई है। रेशियो यहाँ भी पूछा जा रहा है कि भाई रेशियो क्या होगा, आपको ये बताना है कि यहाँ पर रेशियो क्या होना है ए बी और सी का। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है a/3 इज इक्वल टू 1/4 b इज इक्वल टू 1/5 c है, तो ए बी सी रेशियो बताना इनका। कैसे करेंगे हम, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/3 a लिखा है, हम इसी चीज़ को लिखेंगे a/3, वही चीज़ है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यदि हम ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिए कि आपका क्या बन रहा है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 ऐसे बन रहा है। और जब भी ऐसे कहीं भी अनुपात में लिखा होता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा है, आप तुरंत बताएंगे 3, 4 और 5, क्योंकि ए का हिस्सा 3, बी का 4 और सी का 4 है, 5 ही आना है। तो इसमें कुछ भी अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो रेशियो ए बी और सी का बनेगा यही बनेगा, 3, 4 और 5। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये देखिए कहा जा रहा है कुछ वैसे ही है, लेकिन इसमें परसेंटेज लिख दिया गया है। कह रहे हैं ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, ए बी और सी का रेशियो ही आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए जो चीज़ें आपको परसेंटेज में कही गई हैं तो परसेंटेज में आप कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप कैसे करेंगे, आप लिख लेते कि बी सी से 20% कम है, इसका मतलब सी कितना है, 100 है, और ये 20% कम है तो इसका मतलब ये कितने हैं, 80 हैं। यहाँ कहा गया था ए बी से 80% अधिक है, तो ए बी से 80% अधिक है, हम पहले जो दिया गया है वैसे लिख लेते हैं। आपको जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे आप पहले लिख लीजिए कि ए बी से 80% अधिक है, तो ए जो है बी से 80% अधिक है, इसका मतलब ये यदि 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80% अधिक 180 हो जाएगा। क्लियर है? फिर बी सी से कह रहे हैं 20% कम है, तो इसका मतलब यदि सी 100 है तो ये 20% कम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इनका और इनका रेशियो जो बन रहा है वो 180 और 100, और बी और सी का जो रेशियो बन रहा है 80 और 100। तो इस तरीके से यदि हम करना चाहेंगे तो फिर वही चीज़ है जो अभी हम करके आए थे। हम क्या करते हैं कि जो आपका रिक्त स्थान है उसके सामने वाली संख्या लिख देते हैं। ठीक है, इसको ज़रा छोटा करके अगर लिखेंगे तो ये आपका क्या बनने वाला है, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखो तो 2 से अगर 20 से काटोगे यहाँ पर 9 हो जाना है, और यहाँ पर यदि आप डिवाइड करोगे तो 5 हो जाना है। यहाँ से अगर 20 से ही काटोगे तो यहाँ पर 4 हो जाना है, और यहाँ पर कितना हो जाना है, 5 हो जाना है। तो इस तरीके से आप अगर देखो तो यहाँ पर 5 आपका लिखा जाएगा और यहाँ से 4 लिखा जाएगा इसके सामने वाली संख्या। तो यहाँ से 9 चौक कितना बन जा रहा है, 36, और यहाँ से 5 चौके 20, और 5 का 5 से गुणा 25। तो 36, 20 और 25 का रेशियो हो जाएगा, जो कि आपको मिल रहा है ऑप्शन बी, 36, 20, 25। ठीक है, अब एक और तरीका है इसको करने का कि आपको ये तो बेसिक तरीका है जैसे हम करते आए हैं। अगर रेशियो जैसे दिया गया है उसको बनाना है तो तुरंत ऐसे ही हम लिख के बिना कुछ दिमाग लगाए तुरंत ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे, इसको करने में आप माहिर हो जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं होंगी, आप सीधे तौर पर बता दोगे हाँ रेशियो कितना बनना है। लेकिन उसके पहले सीखना ज़रूरी है। चलिए, अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, चलिए इसको हम मान लेते हैं कि इसी चीज़ को हम लिखते किसी और तरीके से। कैसे हम इसको लिखने वाले हैं, और तरीके से कैसे हम इसी क्वेश्चन को लिखते, भाई ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा जा रहा है। कहा गया था बी सी से 20% कम है, तो हम इसको क्या कर लेते कि यदि 100 है तो ये 80 है। ठीक है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ए बी से भी 80% अधिक है, तो बी से 80% अधिक है, तो यहाँ पर 80% अधिक है किससे, बी से। तो बी से 80% होने का मतलब है 80 का 80% आप निकाल के इसको बढ़ा दीजिए, तो 80 का 80% 64 आएगा, तब इसका मतलब ये हो जाएगा इसका 144।
तो इसका मतलब ये रेशियो बन गया इन तीनों के बीच में। इसको न्यूनतम कर लेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 0 और यहाँ पर 25 हो जाना है। वही रेशियो आपका बन जा रहा है। क्लियर है? वही चीज़ बन गई है। तो ये बेसिक से हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब रेशियो दिया जाता है परसेंटेज में ऐसे कोई चीज़ दी गई है तो हम ऐसे भी करके तुरंत ही उसको बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको ये प्रश्न आ रहे हैं, आपको इजी लग रहे हैं, इसका मतलब मैथ आप कुछ लगा लेते हैं, तो आप स्किप करते हुए अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं। अपना आंसर यहाँ पर चेक करते हुए अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। अगला जो प्रश्न है आपका देखेंगे हम, ये देखिए, इसको करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि x और y का जो परसेंटेज है, अनुपात जो है आपको दिया गया है, x और y का अनुपात 3:4 है और 7x - 4y अनुपात 3x + 2y का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे इसको? देखिए यहाँ पर x अनुपात y और बराबर 3:4 है। इसका मतलब x कितना है, 3 है और y कितना है, 4 है। जब अनुपात इसके बराबर है तो इसका मतलब x का मान 3 और y का मान 4 है। यहाँ पर रख देंगे। अगर हम 7 यहाँ पर 7x में रखेंगे तो 7 गुणा कितना हो जाना है, x का मान कितना आ जाएगा भाई, x की जगह तो हमको 3 रखना है माइनस 4 गुणा यहाँ पर देखिए y लिखना है तो y का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम 4 रख देंगे। अनुपात, ये एक चीज़ हो गई। अनुपात दिया गया है तो अनुपात 3x का मतलब कितना होना है, 3 गुणा x का मान तो 3 है, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, फिर 2y लिखा है तो 2 × y का मतलब 4 है। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है यहाँ पर 21 में से ये 16 जाएगा तो आपका बच जाएगा कितना, 5 और ये 9 हो गया और ये 8 हो गया और 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। इसका मतलब जो राइट आंसर है आपका 5:17। क्लियर है? समझ गए होंगे इस चीज़ को। जब भी ऐसे प्रश्न दिया गया तो और कुछ नहीं करना है, उनके मान ही उसमें रख देना होता है और सॉल्व कर देना होता है, आपको उत्तर मिल जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो आपको चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, एकदम आराम से बता रहे हैं। आप मैथ्स शुरुआत कर रहे हैं सीखने के लिए तो आपके लिए ही ये वीडियो है, आप बिल्कुल सीख पाएंगे। आप करते रहिए साथ में, ठीक है? और हम प्रयास करेंगे कि इसी क्रम में इन प्रश्नों को आपको करवा पाएँ, लगातार करवा पाएँ, ऐसा प्रयास रहेगा। यदि आपको ये प्रश्न, ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है? चलिए ये प्रश्न देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 225, y इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर y 0 से बड़ा है, मतलब 0 नहीं हो सकता है y, तो y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, समानुपात का मतलब बराबर ही होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो बराबर होता है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनका अंदर अंदर का गुणा हो जाता है और बाहर बाहर से गुणा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अगर इसको लिखें भी तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 144/y तो लिखा जाएगा, समानुपात का मतलब बराबर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, y/225 ही तो लिखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जब ऐसा मैथ में कहीं भी लिखा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y की गुणा हो जाएगी y², और ये जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 144 × 225 बनेगा। और जब ऐसे बन जाएगा तो वही चीज़ हो गई, हम इसका गुणा कर लेते तो y² बनता और इसका गुणा करते तो ये बन जाता, वही चीज़ हुई। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर इधर लगा है। अगर y का हम मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो इधर की तरफ वर्गमूल निकालना होगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए इसका क्या करना होगा, वर्गमूल। जब स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल, देखो 144 का वर्गमूल निकलता है 12 और 225 का होता है कितना, 15। तो इसका मतलब y का जो मान आ जाएगा 12 × 15 का मतलब हो गया 180। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए और करने का प्रयास करिए। कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ पिछला जैसा ही है। यहाँ पर बराबर ऑलरेडी लगा हुआ है,
समानुपात भी लगा दें तब भी वही बात है। चलिए देखते हैं क्या करना होता है। अभी हमने बताया कि आपको इनकी गुणा कर देनी है और इनकी गुणा कर देनी है। जब इनकी और इनकी गुणा करेंगे तो 1/x गुणा 1/x बराबर ये जो हो जाएगा 1/25 गुणा 1/625। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा x और x की गुणा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इधर गया मल्टीप्लाई हो गया तो x स्क्वायर हो गया ये, बराबर इधर की तरफ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 25 गुणा 625 हो जाएगा। ठीक है, 25 गुणा, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इनको अलग ही रख रहे हैं क्योंकि हमको स्क्वायर रूट आगे निकालना है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट निकलेगा। 25 का जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वो कितना है 5, और 625 का कितना हो जाएगा 25। 25 गुणा 5 होता है 125। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 125। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से हमको बताते रहें जिससे हम समझ पाएँ कि हाँ आप समझ पा रहे हैं बताई गई चीज़ को। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, जिससे हमारा उत्साहवर्धन भी होता रहेगा। ठीक है, आप इससे ये पता चलता है कि आप लोग वीडियो पर रिस्पांस दे रहे हैं, कुछ क्लास को समझ पा रहे हैं या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसके लिए केवल होता है। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न करके देखते हैं, ये प्रश्न कैसे किया जाएगा। इसको करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, पहले x+1 का रेशियो दिया गया है, x+5 और समानुपात लगा x+17 और अनुपात x+53। तो x+5 और 9x-1 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती क्या होता है समझेंगे। मध्यानुपाती किन्हीं भी दो संख्याओं का मध्यानुपाती, मान लीजिए एक संख्या a है और दूसरी b है, तो इनका अगर मध्यानुपाती हमको ज्ञात करना है, मध्यानुपाती अगर हम ज्ञात करेंगे तो मध्यानुपाती इनका होता है √AB। ठीक है, √AB हो जाता है मध्य अनुपाती। कैसे मध्य अनुपाती का मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, ये मध्य अनुपाती मान लेते हैं x है, समानुपाती कर दिए और इसको कर दिए b। तो यहाँ देखिए ये x² ये बराबर बन जाता है a × b, और x² हटाएंगे तो यहाँ पर √AB हो जाता है। इसी को हम कहते हैं मध्य अनुपाती, मीन रेशियो। ठीक है, तो अब देखिए मीन रेशियो आपका ऐसे निकाला जाता है। ये आपको चीज़ तो पता चल गई, लेकिन उसके पहले यहाँ पर ये चीज़ को आप सॉल्व करेंगे तब आप ये बता पाएंगे कि x+5 और 9x-1 के बीच मध्यानुपाती है कितना। तो पहले हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, पहले बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा आपको कि x+1 है तो x+1 लिख लिया, और अनुपात है, या फिर आप वैसे ही करिए जैसे अभी ये बताया गया था, अंदर अंदर की गुणा करते हैं, बाहर बाहर की गुणा कर लेते हैं समानुपात में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं भी करेंगे तो हम ऐसे लिख रहे हैं पहले, और ये हो जाएगा x+17 और ये हो जाएगा x+53। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, x की गुणा अगर x से कर देंगे तो x² मिल जाएगा आपको। फिर x की गुणा 53 से करेंगे तो 53x मिल जाएगा, 53x। फिर देखिए 1 बचा, 1 से x की गुणा करेंगे तो वो x ही बन जाएगा, और 1 की गुणा अगर 53 से करें तो 53 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसकी गुणा इधर से करेंगे, x की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। x की गुणा अगर 17 से करेंगे तो ये 17x हो जाएगा, और फिर हम 5 की गुणा अगर x से करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और 5 की गुणा यदि 17 से करेंगे तो ये 85 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। दोनों तरफ बराबर का साइन है, और बराबर होने पर दोनों तरफ अगर कोई बराबर मिल रहा है तो उसको आप कैंसिल कर, जैसे ये वाला x² और x² आपका यहाँ से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, x² दोनों तरफ सेम था तो यहाँ से कैंसिल कर दिया गया। अब देखेंगे यहाँ पर 53x और x मिलकर हो गया कितना x, 54x, और +53 बराबर इधर देखें 17 और 5 कितना हो गया 22x, और इधर हो गया कितना 85। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए इधर x वाली वैल्यू एक तरफ लाएंगे और ये
चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ये 54x है और इधर 52x इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 54 में से 22 जाएगा, ये 22x है तो 4 2 गया 2, 5 से 3 गया। ठीक है, ये 32x और इधर देखिए इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 85 में से 53 माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 5 गया 3। 32 से 32 कैंसिल हो गया तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया है। तो यदि x का मान आपको 1 मिल चुका है तो इसका मतलब आपके पास दो वैल्यू हो रही। यहाँ पर जो कहा गया x + 5, तो x प्लस अगर यदि 5 कहा गया है तो x + 5 का मतलब क्या हो जाना है आपका, x + 5 का मतलब x की वैल्यू 1 है और 5 है, 5 और 1 ये हो गया 6। 9x - 1, 9x का मतलब हो जाएगा 9 और -1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो मध्यानुपाती पूछा जा रहा है 6 और 8 का ही आपको ज्ञात करना है, जो कि आपको मिल रहा है। तो मध्यानुपाती आपका क्या हो जाना चाहिए भाई, मध्यानुपाती के लिए आपको बताया गया क्या करते हैं, √AB मतलब पहली गुणी दूसरी संख्या का वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 6 × 8 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 × 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अंडर रूट निकालना था। अंडर रूट निकालने में क्या होता है, जिसका भी जोड़ा बन रहा है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं रूट के और बाकी संख्या अंदर रह जाती है। देखिए ये एक जोड़ा बन रहा है, ये इसका मतलब 2 दूनी 4 बाहर हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा 3, उत्तर कितना हो जाएगा, ठीक, चौथा उत्तर सही है, 4 √3 को उत्तर यहाँ से मिल रहा है। क्लियर है, समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए बैक कर और आप समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है कि आप इसमें कुछ दिक्कत हो जाए, एकदम बेसिक सा प्रश्न है और बेसिक ही आपको बताया गया है और ऐसे ही करना होता है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर कि हम देखते हैं वीडियो और तुरंत सेकंड में वो समझ में आ जाए आपको, ठीक है, होता है, लेकिन हर सवाल के लिए आपको ऐसे हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले कम से कम बेसिक मैथ तो सीख लीजिए। जब तक वो नहीं सीखेंगे तो ऐसे प्रश्नों का आप जवाब कैसे दे पाएंगे। ठीक है, ये सीखना ज़रूरी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए तृतीय अनुपाती पूछा जा रहा है यहाँ पर। तृतीय अनुपाती क्या होता है? तृतीय अनुपाती जब आप जैसे अभी मध्यानुपाती निकाले थे वही तरीका तृतीय अनुपाती। यहाँ भी 2 ही संख्याएं होती हैं, जैसे वहाँ पर A B था, यहाँ भी A और B है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, देखिए जैसे ये 3 संख्याएं हैं और इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो ये जो है ये तृतीय अनुपाती, ये निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये BC हो जाएगा, ठीक है, और ये AX। तो हम अगर इसका गुणा करें ऐसे तो ये बन जाएगा B × C। तो इसका मतलब जो तृतीय अनुपाती निकलेगा वो BC अपान कितना निकलेगा, A निकल आएगा। लेकिन हमने बताया कि आपको क्या होता है यहाँ पर आपका होता है तृतीय अनुपाती है ये, ठीक है, और तृतीय अनुपाती निकालने के लिए तीसरी संख्या है ही नहीं, ये तो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो चतुर्थानुपाती निकल रहा है, इसको हम कहते हैं चतुर्थानुपाती। इसको क्या कहेंगे, चतुर्थानुपाती। तृतीयानुपाती के लिए तीसरी संख्या आपके पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं आप, देखिए ऐसी कंडीशन में आपको लिखना होता है A B B और यहाँ पर आपका होता है X। ठीक है, तो ये तृतीय अनुपाती कहा जाता है। तो इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा AX और ये हो जाएगा आपका कितना B × B। ठीक है, तो X बराबर कितना आएगा, B² A। तो इसको हम बोलते हैं क्या, तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती B² A। हम इसी तरीके निकालेंगे तो 16 और 40 का अगर हमको निकालना है तृतीय अनुपाती, तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 × 40 और बटा A का मतलब पहली संख्या। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और 2 से काटे 20 और 20 पंचे आ गया 100, उत्तर हो गया कितना, B। ठीक है, मालूम होना चाहिए होता क्या है, आप कर पाएंगे। या तो आप इसको फार्मूले के तरीके से याद कर लीजिए या फिर आपको ये चीज़ मालूम है तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, ये तृतीय अनुपाती के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
इसी क्रम में ये प्रश्न देखिए, इसमें चतुर्थानुपाती कहा जा रहा है। चतुर्थानुपाती याद कीजिए, पिछले क्वेश्चन में जैसे हम पहले बता गए थे आपको, चतुर्थानुपाती याद करने के लिए यदि कोई संख्या ऐसे दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चतुर्थानुपाती है। इसको कैसे याद करेंगे? चतुर्थानुपाती याद करने का तरीका क्या है समझेंगे। यहाँ पर क्या करना होता है आपको, भाई आपको मालूम है अंदर अंदर के गुणा करते हैं और बाहर बाहर से गुणा करते हैं, तो ये बन जाता है b इंटू सी। इसका मतलब जो चतुर्थानुपाती आएगा वो आएगा b इंटू सी बाई ए। क्लियर है? ये आपको चीज़ मिल रही है। तो इसका मतलब जब भी आपसे चतुर्थानुपाती कहा जा रहा है, तो चतुर्थानुपाती में बी सी अपॉन ए करना है। b आपकी कितना है 5, c कितना है 15 और a कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 पचे 15 और 5 गुणा 5 मतलब 25। सही उत्तर क्या हो गया? सी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी क्लास है, आपको सब बेसिक से प्रश्न हैं, इनको शुरुआत में यही सब चीज़ें सीखनी होती हैं, आप कर पाते हो। और ये ऐसा नहीं है कि ये बेसिक क्वेश्चन हैं, ऐसे प्रश्न नहीं परीक्षा में मिलते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, ये पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न ही हैं। ये 2021 में एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपको ये सॉल्व करवा रहे हैं, बेसिक से एकदम सॉल्व करवा रहे हैं। सीखते चलेंगे, क्रम से सीखते चलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, ये प्रयास रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, क्या संख्याएं 30, 40, 45 और 60 समानुपात हैं? तो समानुपात में है या नहीं है ये पूछा गया। समानुपात में होने का मतलब, समानुपात में होने का मतलब क्या होता है? संख्याएं ऐसे हैं क्या, इस फॉर्मेट में है, इसको फॉलो कर रही हैं। अगर ऐसे हैं तो समानुपात में है। कैसे देखते हैं। इसका मतलब 30/40 बराबर 45/60, यही तो लिखा है। अगर डिवाइड करें तो 0 0 चला गया, 15 3 45, 15 चौके, इधर भी 3/4, इधर भी 3/4। इसका मतलब दोनों क्या हैं? समानुपात में हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब हाँ, संख्याएं समानुपात में हैं, आंसर सही है। ठीक है, केवल 30 और 40 समानुपात ये नहीं सही है। ठीक है, ये नहीं सही है। जब एक सही हो गया ऊपर का तो वही उत्तर सही उत्तर है। क्लियर है? तो ये आपके आज के इस वीडियो में क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए थे, आपके बेसिक के लिए लाए हुए हैं। एक चैप्टर के तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की आपको प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर दोस्तों में अपने ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।